अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ना एक थीम बनाया था, उसका नाम था टेक हेल्प। हाँ, ये हमारे पास वो थीम है। तो इस थीम वालों ने यहाँ पे ना एक बैनर यूज़ किया हुआ है बैनर में, लेकिन ये एक सिंपल इमेज है। हम लोग इस सिंपल इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं बूटस्ट्रैप के स्लाइडर में। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हमने एक स्लाइडर लगाना है, मूविंग स्लाइडर, तो वो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे, ये हमारा इसका कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इमेज कहाँ से कैसे शो हो रही है, किस पेज पे हमने इसका कोड लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास मुझे लग रहा है बैनर के नाम से एक डिव है, उसके अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो बैकएंड में चलें आप अपने थीम में, टेक हेल्प, और यहाँ से ढूंढें, शायद हमने इसका कोड इंडेक्स में लिखा हुआ है। इंडेक्स इंडेक्स ये इंडेक्स डॉट पी एच पी। यहाँ से बैनर को ढूंढे, बैनर कहाँ पे इसका, बैनर 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 फीचर्ड आइटम्स हैं, और ये हमारे पास बैनर है। बैनर को ऐसे रहने देते हैं, और इसके बाद नीचे यहाँ से लेके ये कंटेनर वाला जो टैग डिव है ना, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। अब अगर इसको रिफ़्रेश करें, ये इमेज जब भी यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड पे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये बैनर, इसको ना बैनर की बजाय इसका नाम स्लाइडर्स कर देते हैं, ताकि वो इमेज भी रिमूव हो जाए। उन्होंने बैनर की बैकग्राउंड पे वो इमेज लगाया हुआ है। डिव का नेम चेंज करेंगे तो इमेज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। चलें जी, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये एक एम्प्टी डिव है, इसके इन साइड हमने वो स्लाइडर बनाना है सारे का सारा। तो इसके लिए आप लोग बूटस्ट्रैप को सर्च करें यहाँ पे, बूटस्ट्रैप फॉर स्लाइडर, और इनकी अपनी वेबसाइट से इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लें, और अपनी चॉइस का जो स्लाइडर है उसकी HTML को कॉपी कर लें। ये थोड़ा सिंपल भी है और कंट्रोल कम है, इसमें थोड़े कंट्रोल ज़्यादा हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यही कर ले रहे हैं। हम लोग ये नीचे वाला स्लाइडर लगा रहे हैं, इस यहाँ से आपने इसकी HTML को कॉपी करना है और अपने स्लाइडर वाले डिव में ला के इसको पेस्ट कर देना है। तो ये लें जी। इसका मैं नेम चेंज करके कर रहा हूँ स्लाइडर रैपर। तो ये लें। अब इसमें इमेजेस को लगाने के लिए हम लोग ये करते हैं, हमारे पास अगर कुछ इमेजेस हैं तो वो यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं भी एच टी डॉक में, फेस्ट में, वर्डप्रेस में, डब्ल्यू पी कंटेंट थीम्स, और इसमें होगा टेक हेल्प, और यहाँ पे एसर्ट्स में हमारे पास कुछ इमेजेस शायद पड़ी हुई हैं जी। तो ये हमारे पास बैनर वाली एक इमेज ऑलरेडी है, इसका साइज़ चेक कर लें, 1600 बाई 550 है। हम लोग इसी साइज़ की 4 से 5 पिक्चर्स और ले लेते हैं। एक हमारे पास है, दो और डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। कोई भी इमेजेस अपनी मर्ज़ी की एक हम लोग ये ले लेते हैं। इसका साइज़ चेक कर लें हमारी मर्ज़ी का है या नहीं। इसको सेव एज़ किया, 1072 बाई 720, ये छोटा, हमें 1600 चाहिए ना साइज़। इसका साइज़ चेक करते हैं कितना है, ये 1900, ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, सेव इमेज एज डेस्कटॉप, www.ht.test वर्डप्रेस में हमारे पास, wp कंटेंट में, थीम्स में टेक हेल्प, और एसर्ट्स में हमारे पास इमेजेस। तो यहाँ पे बैनर के नाम से एक इमेज पहले मौजूद है, इसको हम लोग कर देते हैं बैनर-2। तो ये सेकंड इमेज हो जाएगी। और हमें वन इमेज एक और चाहिए, ये ले लेते हैं, 1200 साइज छोटा है, ये कैसी है। हाँ, ये सही है, बड़े साइज़ की पिक्चर है। इसको सेव इमेज एज करते हैं, और हम लोग इसको नेम देते हैं बैनर 3 का नाम। तो अब फ़ोटोशॉप में हम लोग इनकी साइजिंग कर लेते हैं।
तो बैनर 2 ये वाली इमेज है, इसको फोटोशॉप में ओपन करेंगे भी हम लोग। तो स्पीड फास्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर की बहुत स्लो चल रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद बैनर 2 हमें इसका साइज़ चाहिए जो कि हमारे पास फर्स्ट बैनर का साइज़ है 1600 बाई 550। क्रॉप टूल की जगह हमारे पास इसको करते हैं 1600 बाई 550 और इसको एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कितनी कौन सी इमेज चाहिए। हम लोग यहाँ से ये वाला एरिया ले लेते हैं, इसको सेव कर दें कंट्रोल एस के साथ। और इसी तरह से सेकंड इमेज जो हमारे पास है बैनर 3, इसको भी ओपन करें वर्ड फोटोशॉप में और इसको भी एडजस्ट कर लें। ऐसे ठीक है, दरमियान सेंटर में से ना इसको ऐसे कट कर लेते हैं। ये मुझे साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, पिक्चर धुंधली धुंधली है। हाँ ये थी हमारे पास 1900 बाई 653, ये भी है। ये इनमें छोटा है, बड़े वाला ले लेते हैं या उसी को कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं बैनर 1 की एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसको बैनर 3 कर देते हैं और ये जो बैनर 3 है इसको डिलीट कर देते हैं। चलें, फ़ोटोशॉप का काम ख़त्म हुआ, इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये कोड कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ था, यहाँ पे हमारी इमेजेस के पाथ आ जाएंगे। तो आपको वर्डप्रेस में इमेजेस के पाथ गेट करने का आइडिया तो हो गई। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लैश डालकर आगे हमारे इमेजेस का पाथ एसेट्स में इमेजेस वाले फोल्डर में फर्स्ट इमेज जो हमारे पास है बैनर डैश बीजी के नाम से .jpg है, इसी को अब हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे भी। इसका नाम है बैनर डैश 2 और वो ऐसे सेम ही रहेगा। अब इसको चेक करें कि ये हमारा कारोजल चल भी रहा है या नहीं। फ्रंट एंड पे आकर फ्रंट एंड हमारे पास ये है, शायद एक्स्ट्रा टैब्स हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ये चलें जी, हमारा स्लाइडर चल रहा है, इस पे एरोज़ हैं। ये तो बहुत ही आसान काम था। अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे जो मेन्यू है ना वो नीचे आ गई है, यानी कि स्लाइडर ऊपर चला गया। इसको इंस्पेक्ट करके डिबग कर लें, उसको उन्होंने ना मार्जिन माइनस में दिया होगा, वो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ये नैब है, स्लाइडर डैश रैपर। ये नेविगेशन नीचे क्यों आ रही है, तो ये रीज़न है जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ इन लोगों ने ना, टॉप लेफ़्ट और ट्रांजिशन ट्रांसलेट, तो इसकी वजह से ये नीचे को आ रही है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी इसकी हाइट है ना, नेविगेशन की हाइट है, उतना हम लोग इसको टॉप से पैडिंग या मार्जिन दे देंगे। इसको हम लोग देते हैं टॉप 100 पिक्सल। सही है या नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। ये सही लग रहा है, 50 पिक्सल है। तो अभी मैं इनलाइन ही लिख लेता हूँ स्लाइडर रैपर, या आप लोग इसको CSS में भी जाकर लिख सकते हैं। ये हमारे थीम की CSS है, इसके बॉटम पे जाके आप लोग अपनी कस्टम CSS को टाइप करना शुरू कर दें।
कस्टम CSS, यहाँ पे हम लोग उसकी CSS को लिख लेते हैं। चलें जी, ये फिक्स हुआ हमारा मेन्यू का इशू। अभी क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल F5 से रिफ़्रेश करें, कैशे वगैरह क्लियर किया हमने, और ये हमारी मेन्यू भी फिक्स हो गई है। अगर हम लोग इसको व्यू करें इसमें, तो मोबाइल में हमने ये मार्जिन नहीं देना, यानी कि उसके लिए हम लोग मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप की जो मीडिया क्वेरीज होती हैं वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। बूटस्ट्रैप फॉर मीडिया क्वेरीज क्या है, कहाँ पे है इसकी मीडिया क्वेरीज, ये एट मीडिया मिन डैश विड्थ। तो ये 768 टैबलेट की विड्थ होती है, टैबलेट से अबव सारे डेस्कटॉप्स होते हैं। तो हम लोग इसको ये करते हैं, जितने भी डेस्कटॉप्स होते हैं उन सब में हमने सिर्फ इसको टॉप से मार्जिन देना है, मोबाइल डिवाइसेस में हमने इसको मार्जिन नहीं देना। तो ये इसकी CSS बन जाएगी कुछ हमारे पास इस तरह से। अब इसको रिफ़्रेश करें दोबारा से, टॉप से मार्जिन है या नहीं है ठीक हो गया। अब इसको छोटी स्क्रीन पे, अब मार्जिन नहीं है, अब बुरा नहीं लग रहा देखने में। तो ये एक हमारा स्लाइडर बन चुका हुआ है, इतनी सी बात थी। लेकिन अभी ये स्लाइडर हमारे पास जो है ना, ये है स्टैटिक। इसको अब हमने डायनेमिक स्लाइडर करना है, कि यानी कि जो भी ओनर है इस वेबसाइट का, वो इस स्लाइडर की इमेजेस को खुद से चेंज कर सके। जैसे कि वर्डप्रेस में हम लोगों ने ये लोगो को और ये टेक्स्ट और ये मेन्यू, ये तीनों चीज़ें कल डायनामिक कर ली हुई थी, आज हम लोग इस स्लाइडर को भी डायनामिक करते हैं। तो स्लाइडर को डायनामिक करने के लिए हमें बैकएंड में एक नई कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करनी होगी। वो मैं भी आपको बताता हूँ। उसके लिए हम लोग चलते हैं, तो ये हमारे पास एक हुक है, ऐड अंडरस्कोर एक्शन इनिट। इस हुक को आप लोगों ने अपने functions.php वाली फाइल में लिखना है। यहाँ पे कहीं भी आप इस हुक को लिख लें। इसमें फर्स्ट पैरामीटर इनिट का होता है, सेकंड पैरामीटर हम लोग अपने फंक्शन का नेम बताते हैं। इसका नाम फंक्शन का हम लोग रख लेते हैं क्रिएट कस्टम पोस्ट टाइप स्लाइडर। और अब इस फंक्शन को हम लोग नीचे डिफाइन कर लेते हैं। और ये जो फंक्शन है अब हमारे पास, इस फंक्शन के इनसाइड हम लोगों ने एक और फंक्शन है वर्डप्रेस का, इसको कॉल करना है, रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पैरामीटर बताते हैं कि हम लोगों ने जो पोस्ट टाइप क्रिएट करनी है ना, उसका स्लग हम लोग इसका रख लेते हैं स्लाइडर। सेकंड पैरामीटर्स के आर्गूमेंट्स होते हैं, वो आर्गूमेंट्स क्या क्या हम लोग इसमें पास कर सकते हैं, उसके लिए सर्च करते हैं। के लिए हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप, इसके बहुत लंबी लिस्ट है पैरामीटर्स की। हम लोग अभी इसको करते हैं, कुछ शॉर्ट एग्जांपल हमें नीचे बॉटम से मिल जाए तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, ये लंबी एग्जांपल है, इसको स्किप करते हैं। ये भी लंबी एग्जांपल है, कोई शॉर्ट एग्जांपल है ये काफ़ी शॉर्ट सी एग्जांपल लग रही है। और तो ये आर्गूमेंट्स हम लोग ऊपर एक अरे बनाएंगे PHP की। इसमें हम लोगों ने सबसे फर्स्ट पैरामीटर पब्लिक ट्रू
और लेबल लेबल होता है कि हमारी इस कस्टम पोस्ट टाइप का एडमिन मेन्यू में नाम क्या शो होगा, तो हम लोग इसको स्लाइडर ही रख लेते हैं नाम। और ये हमारे पास यहाँ पे यूँ आ जाएगा स्लाइडर। मेन्यू आइकन हमें नहीं चाहिए, तो ये दो चीज़ें अब हमने एज ए आर्गूमेंट पास कर दी हैं। अब अगर आप अपने बैकएंड में जाएंगे, इधर ये हमारे पास बैकएंड है, तो यहाँ पे ये पोस्ट ये बिल्ट इन होती है, पहले से वर्डप्रेस में ये बनी होती हैं। और ये पेजेस ये भी बिल्ट इन होते हैं, पहले से वर्डप्रेस में बनी होती हैं। और ये अभी हमने नई चीज़ क्रिएट की है, स्लाइडर। ये देखें, ये स्लाइडर वाली नई कस्टम पोस्ट टाइप अब हमने क्रिएट कर दी। ये पोस्ट टाइप है स्लाइडर, ये भी हमने नई क्रिएट की है। तो हम अब यूज़र क्या करेगा, वो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके ना अपनी जितनी भी उसने स्लाइड्स बनानी है ना, वो उतनी स्लाइड्स अपनी अपलोड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं फर्स्ट स्लाइड। और इसमें फ़ीचर इमेज की ऑप्शन अभी डिसेबल हुई है, तो उसके लिए हम लोग वापस चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंट में और टेस्ट करते हैं फ़ीचर। तो इसके लिए हमें स्पोर्ट के नाम से एक पैरामीटर पास करना होगा। तो ये पैरामीटर है जी हमारे पास स्पोर्ट। तो अरे और बूलियन ऑप्शनल, ठीक है। तो ये हमें एक पैरामीटर में पास करना होगा इसमें स्पोर्ट्स के नाम से ही, और ये एज ए अरे एक्सेप्ट करता है। और अरे के इनसाइड हम लोग बताते हैं कि ये हमारी कस्टम पोस्ट टाइप किन किन चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो टाइटल ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद एडिटर एडिटर होता है कि अगर आपको एडिटर चाहिए फ्रंट एंड में या नहीं चाहिए, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और थर्ड हमारे पास है आउथर, ये भी हमें चाहिए। और नेक्स्ट हमें एक चाहिए थंबनेल, ये असल में जो फीचर्ड इमेज वाला सेक्शन क्रिएट करता है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब ये जो कस्टम पोस्ट टाइप है, ये टाइटल, एडिटर, आउथर और थंबनेल, ये 4 चीज़ों को सपोर्ट करती है। इसको ट्राई करते हैं कि फीचर इमेज की ऑप्शन अब हमारे पास डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो इसको पब्लिश करते हैं, फर्स्ट स्लाइड जो हमने बनाई थी, इससे पेज भी रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये देखें, ये फीचर्ड इमेज वाला बॉक्स पहले यहाँ पे शो नहीं था रहा, अब ये शो हो रहा है। तो हम लोग इस पे क्लिक करके इसको एज ए फीचर्ड इमेज किसी भी इमेज को सेट कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके हमारी जो बैनर्स वाली इमेजेस थी उनको वहाँ से सेलेक्ट कर लें, www.htdoc, और यहाँ से हम लोग जाएंगे टेस्ट वर्डप्रेस, wp कंटेंट, थीम्स और टेक हेल्प, एसेट्स, इमेजेस और बैनर डॉट bg। इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट इमेज, सेट फीचर इमेज पे क्लिक करें, ये सेट हो जाएगी। इसको दोबारा से अपडेट कर दें आप। तो अभी ये जो हमारे पास कस्टम पोस्ट टाइप है ना, ये टाइटल भी सपोर्ट करती है, कंटेंट भी और फीचर्ड इमेज भी। और ये आउथर फोर चीज़ें, आउथर भी हम लोग इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज हमें इसमें कंटेंट एरिया नहीं चाहिए, हमारे पास जो बैनर है वो स्टैटिक बैनर है, उसमें इमेजेस हैं, इमेजेस के ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है, उस केस में हमें ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए। तो इसको आप लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, एडिटर को रिमूव कर दें तो वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। चल, टाइटल, फीचर इमेज और आउथर। तो एक हमने स्लाइडर सेट कर दिया, दूसरा स्लाइडर सेट करने के लिए दूसरी स्लाइड के लिए दोबारा से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसका टाइटल कुछ भी रखते हैं आप, सेकंड स्लाइड या थर्ड स्लाइड, जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। इसकी सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके दोबारा से अपलोड फाइल पे क्लिक करें और सेकंड पैनल जो था हमारे पास इसको अपलोड करें। सेट फीचर्ड इमेज एंड पब्लिश, ये सेट हो गया। अभी एक और ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। इसका नाम हम लोग रख देते हैं थर्ड स्लाइड। और इसकी फीचर्ड इमेज को सेट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास अपलोडेड है, उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं हम लोग इसी को, और इसका पब्लिश कर देते हैं। तो अब
ये जो हमारी स्लाइडर वाली कस्टम पोस्ट टाइप है, हमने इसमें 3 पोस्ट ऐड कर दी हुई हैं, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड। अब हमने इनको एज ए बैनर शो करवाना है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे ये जो स्टैटिक इमेजेस आ रही है ना, इनकी जगह पे हम लोगों ने उनको शो करवाना है। तो उसके लिए अभी हमें ना यहाँ पे वर्डप्रेस का एक फंक्शन है गेट अंडरस्कोर पोस्ट के नाम से, उसको यूज़ करेंगे और इसको सर्च कर लें कि हम लोग इसमें से क्या क्या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। गेट अंडरस्कोर पोस्ट, इसकी एग्जांपल्स में नीचे चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, इसी को ले लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है, पहले हम लोग इस आर्गूमेंट डिफाइन करें। पोस्ट टाइप हमारी क्या नाम है, पोस्ट टाइप स्लाइडर है शायद, ऐसे ही है, ये लिखा हुआ स्लाइडर। तो ये हमारी पोस्ट टाइप का नाम है। हमें कितनी पोस्ट हमने अपने बैनर में शो करवानी है, 3 है, तो उसके लिए 3। अगर 5 चाहिए हो तो 5 लिख लेंगे। हमारे पास हैं ही 3 तो होंगी 3, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो एडमन ज़्यादा पोस्ट शो कर देता है, उस केस में ये 5 भी हो जाएगा, तो इसको 5 ही कर लेते हैं। उसके बाद गेट अंडरस्कोर पोस्ट में हम लोग इन आर्गूमेंट्स को पास कर देंगे और गेट अंडरस्कोर पोस्ट में जो रिजल्ट मिल रहा है इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। इसका नाम रखते हैं स्लाइडर पोस्ट। ठीक हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ स्लाइडर अंडरस्कोर पोस्ट, अगर उसको पोस्ट मिल जाए उस केस में हम लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ और नोट करें, ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है और ये थर्ड स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड के साथ हमने एक्टिव भी शो करवाना है, तो उसके लिए हम लोग एक ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसकी वैल्यू 1 रखते हैं और नीचे जाकर इसको वेरिएबल की वैल्यू को प्लस प्लस कर दें। तो यहाँ पे इफ़ ये वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है कि हमारी फर्स्ट स्लाइड एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग अपना जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, बाकी का कोड हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हमें फर्स्ट स्लाइड में जस्ट ये एक एक्स्ट्रा क्लास ही ऐड करनी है, बाकी तो सब कुछ एज इट इज़ पुरानी वाली चीज़ें ही हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास का नाम वेरिएबल बना लेते हैं और अगर ये फर्स्ट स्लाइड है तो इस क्लास वाले वेरिएबल की वैल्यू हम लोग अपडेट कर देंगे। किसके साथ, एक्टिव के साथ, बस इतना सही है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये जो डिव है ना, इसको यहाँ से 3 डिव हैं, हमें सिर्फ एक ही चाहिए क्योंकि ये लूप है, तो एक हमें चाहिए, बाकी के 2 हमें नहीं चाहिए। एक को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर साइडर की पोस्ट मिल जाती हैं उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हमें ना अरे रिटर्न करता है। गेट अंडरस्कोर पोस्ट वाला फंक्शन हमें एक अरे रिटर्न करता है जितनी भी उसको पोस्ट मिलती है उन सब की। तो उस अरे को, ईच पोस्ट को गेट करने के लिए हम लोग फॉर ईच का लूप यूज़ कर लेंगे। फॉर ईच PHP आप लोगों को आई होप इतनी तो आती ही होगी। एज सिंगल अंडरस्कोर पोस्ट, और ये जो हमारा कोड है सारे का सारा ये हम लोग उठा के ले जाएंगे अपने फॉर ईच के इनसाइड। तो जब फर्स्ट पोस्ट आएगी तो हम लोगों ने फर्स्ट पोस्ट की इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब ये अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो स्लाइडर हमारा चल रहा होगा, लेकिन एक इमेज 3 टाइम प्रिंट हो जाएगी, एक इमेज 3 टाइम प्रिंट हो जाएगी। वो उसने तीनों इमेजेस को हॉरिजॉन्टल शो करवा दिया है। इसकी रीज़न ये है कि अभी हमने एक्टिव की क्लास इसको असाइन नहीं की। तो ये जो एक्टिव वाली क्लास है ये तो ऑलरेडी असाइंड है, ये तीनों को मिल रही थी, हमने तो सिर्फ एक को देनी है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे उसको भी एको कर देंगे। अब इसको रिफ़्रेश करें, चलें जी ये बन गया। सेम इमेज बार बार रिपीट हो रही है, उसकी रीज़न
हमने ये जो इमेज का पाथ है ना, ये अभी तक चेंज नहीं किया। इस इमेज के पाथ को हमने चेंज करना है फीचर्ड इमेज के साथ। यहाँ से फीचर्ड इमेज जो एडमिन अपलोड करेगा। इसके साथ तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, मुझे भी इसका कोड याद नहीं है। गेट फीचर इमेज यूआरएल, तो ये गेट अंडरस्कोर दी पोस्ट थंबनेल का फंक्शन है जो कि हमें यूज़ करना होगा। इसमें हम लोगों ने पोस्ट की आईडी को पास करना है। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं जैसे वो लोग हमें कह रहे हैं करने को। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेज, इसकी नल वैल्यू है। उसके बाद ये एक फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने ये जो पोस्ट है इसकी आईडी को पास करना है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसकी आईडी को इस तरह से कॉल कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम लोग इमेज वाले वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करके देखें कि इसमें है क्या। इसको वार डंप करें और बाद में एग्जिट लगा दें ताकि हम लोग इसकी आउटपुट को देख सकें और उसके मुताबिक उसमें से हम लोग अपनी इमेज का सोर्स निकाल सकें। किधर है ये हमारे पास बूलियन फॉल्स, ये कह रहा है कि उसकी इमेज है ही नहीं। गेट पोस्ट थंबनेल यूआरएल, फंक्शन तो यही है ना, इंटीजर डब्ल्यूपी पोस्ट साइज थंबनेल। इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट थंबनेल है, हम लोगों को तो फुल चाहिए ना। ठीक हो गया। हाँ, उसके लिए हमें फुल पास करना होगा साथ में। सेकंड पैरामीटर एज ए फुल पास कर देंगे ताकि हमें फुल साइज़ की इमेज ही मिले। अब पहले हम लोग ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि इस फॉर ईच से क्रिएट हो रहा है, इसको डिबग करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू में हमें क्या क्या हमारे पास है। उसके मुताबिक हम लोग इसको फिर आईडी इसकी फैच आउट कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है डब्ल्यू पी अंडरस्कोर पोस्ट, और उसमें आईडी के नाम से इसकी आईडी भी सेव है 456, यानी कि ये तो सही है, इसको चलना चाहिए था। आईडी तो सही मिल रही है, वो इमेज को क्यों नहीं गेट कर रहा। बूलियन फॉल्स। कोई और भी फंक्शन है या नहीं है। हाउ टू गेट पोस्ट फीचर्ड इमेज यूआरएल, दी पोस्ट थंबनेल। हाँ, ये वाला फंक्शन है गेट पोस्ट थंबनेल आईडी। पहले हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि गेट करेगा पोस्ट की आईडी को, और उसके बाद हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि उसके सोर्स को गेट करेगा। अब इसको चेक करते हैं ये कुछ गेट कर रहा है या नहीं। अब भी फॉल्स है, ये क्या सीन है। अब इतने को टेस्ट करते हैं। वार डंप, इंटीजर 0 बूलियन फॉल्स, वो ये ही नहीं पिक कर रहा। गेट पोस्ट थंबनेल आईडी, ये क्या सीन हो सकता है। हाँ, गेट पोस्ट थंबनेल आईडी, ये क्यों नहीं चल रहा।
इंटीजर 0। ये थोड़ा डिबगिंग से रिलेटेड काम है, चलें कर लेते हैं। काउंट पैरामीटर मस्ट बी एन अरे on line number 32। किधर है ये, प्रिंट क्यों नहीं हुआ? यहीं पे कुछ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो हमने गेट पोस्ट किया है, आर्गूमेंट ये पास किए हैं। यहाँ पे आपको लिखा ही नहीं है मैंने। ये सही चल रहा है। ये जी भी शू आता है यहाँ पे आप। साइड ऑफ सिंगल पोस्ट आईडी। थर्ड स्लाइड है, इसमें इमेज सेट नहीं किया हमने, ये इशू आ रहा है। इसकी इमेज को सेट करते हैं। अपडेट, तो ये इशू आ रहा था, हमने इसकी इमेज को सेट ही नहीं था किया यहाँ से। इसको भी टेस्ट कर लें, इसकी इमेज को सेट किया हुआ या नहीं। ये भी नहीं सेट की हुई। इसको अपडेट करें। wp get attachment url। अब यहाँ पे 453 उसने अटैचमेंट की आईडी को गेट कर लिया, ठीक हो गया। wp get attachment इसको url, ये अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, गेट पोस्ट हमने आईडी, इसमें हम लोगों ने पोस्ट की आईडी को पास कर दिया एज ए पैरामीटर। ये हमें उस इमेज की आईडी को गेट करेगा और वो पास कर देगा इस फंक्शन को, और वो उसकी वैल्यू जो होगी वो इमेज वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इसको चेक करते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास उसका सोर्स आ गया। तो ये जो हमारे पास इमेज वाला वेरिएबल है, अब इसको हम लोग इसके सोर्स में यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये जो प्रीवियस सोर्स है इसको डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर से रिपीट हो रही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हमारे पास राइडर बन गया जी, जो कि डायनामिक है। एडमिन खुद से यहाँ से आकर उनकी इमेजेस को चेंज भी कर सकता है, उनके टाइटल्स को भी चेंज कर सकता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट भी अगर हम लोगों ने लिखना है, जैसा कि पहले बैनर में टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा। उसके लिए हम लोग थोड़ी सी CSS भी साथ में लिखनी होगी। तो ये जो टेक हेल्प है, ये मेरे पास प्रीवियस थीम नहीं पड़ा हुआ,
कोई बात नहीं। इमेज के ऊपर ही हम लोग पहले हम लोग इसमें ना कंटेंट की सपोर्ट को इनेबल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एडिटर, ताकि अगर हम लोग इसको एडिट करें, ये कंटेंट एरिया हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका कंटेंट हम लोग अभी थीम ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे पास पुराना कुछ ओल्ड कंटेंट पड़ा हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका टाइटल रख देते हैं ई-कॉमर्स HTML फर्स्ट स्लाइड। इसको अपडेट करते हैं। तो ये इसका टाइटल है, इसका कंटेंट और ये इसकी इमेज। अब हमने तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे शो करवाना है। ऐसा करते हैं, टाइटल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। टाइटल को यहाँ से हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। तो उसके लिए अब हम वापस आना पड़ेगा अपने इंडेक्स में। जहाँ पर ये जो इमेज का टैग है, इसके नीचे मैं एक और डिव लगा रहा हूँ, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं कंटेंट एरिया। नहीं, इसको रखते हैं हम लोग बैनर डिस्क्रिप्शन रैपर। बैनर डिस्क्रिप्शन रैपर। और यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल शो करवाएंगे H2 के इनसाइड। हमारी जो भी पोस्ट का टाइटल होगा वो हम लोग शो करवा देंगे यहाँ पे। और इसको चेक करें कि ये अब डिस्प्ले हो रहा है टाइटल या नहीं। कंटेंट को बाद में डिस्प्ले करवाते हैं। इसको रिफ्रेश किया, ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा लेआउट ना हमारा। ये देखें, ये थर्ड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, टाइटल नीचे शो हो रहा है। हमने उसको इमेज के ऊपर शो करवाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी CSS लिखनी पड़ेगी। ये जो कार्जुअल आइटम है ना, इसको हम लोग कर देंगे पोजीशन रिलेटिव। CSS हमारी ये है। पोजीशन रिलेटिव। और इसके इनसाइड जो हमारे पास डिव है, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, बैनर डिस्क्रिप्शन रैपर। इसको हम लोग कर देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। और उसके बाद हम लोग इसको टॉप से करते हैं 50% और बॉटम से करते हैं 50%। लेफ़्ट से करते हैं 50%। देखते हैं क्या होता है। लेफ़्ट और राइट से करते हैं 50%। तो ये सेंटर में आता है या नहीं आता भला? हाँ, हाँ। It's taking so long। तो ये चल गया। इसको कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करते हैं। इधर हमारा ये देखें, ये सेंटर में आ रहा है सेकंड स्लाइड। इसी विड्थ कम है, वो हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ना एडजस्ट कर लेंगे भी।
ये थीम इसकी HTML हमारे पास पड़ी हुई है या नहीं? हाँ, इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड डैश कलर RGBA, हम लोग इसको बैकग्राउंड पे वाइट कलर दे देते हैं 0.5 ओपेसिटी के साथ। ये इस तरह से अभी आ रहा है। थोड़ा सा लेआउट हमारा ख़राब हो रहा है, उसको डिबग करना पड़ेगा क्या क्या इश्यूज और भी हैं इसमें। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो ये अभी भी वो वाला इशू आ रहा है। तो वो इशू आ रहा है यानी कि हमारे पोजीशन रिलेटिव करने की वजह से। इसको अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं फिर। अब वो इशू रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम लोग लेफ़्ट से टॉप से 50% है, बॉटम से भी 50% कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। और लेफ़्ट से इसको कर देते हैं 20%। और इसको पैडिंग देते हैं हम लोग 20 पिक्सल की। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे सेंटर में आ गया ये। उसके बाद हम लोग इसमें जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। इसकी CSS आप लोग खुद से मैनेज कर लेना थोड़ी बहुत। फर्स्ट स्लाइड ये कंटेंट है इसका। इसके अब कंटेंट को भी हमने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके लिए थोड़ा सा फिर सर्च कर लेते हैं, गेट कंटेंट बाय पोस्ट आईडी। तो ये वर्डप्रेस ये हमें चाहिए था। इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। और ऊपर हम लोग पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट कर देंगे यहाँ पे ये। इसको अब एको करते हैं तो ये उसके कंटेंट को गेट करके यहाँ पे वो भी डिस्प्ले करवा देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। थर्ड स्लाइड में कंटेंट है ही नहीं, सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में कंटेंट है जो कि यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो ये इसको हाइट हमने नहीं दी हुई, वो भी थोड़ा सा इशू कर रही है। ये जो हमारे पास था इसको हम लोग टॉप से करते हैं
20%। डॉट हम रिमूव कर देते हैं ताकि जो उसकी हाइट वाला इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये हमारा स्लाइडर बन जाएगा ऐसे। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड में ये फर्स्ट स्लाइड, और विड्थ इसकी फिक्स कर देते हैं। विड्थ इसकी हम लोग करते हैं 40%। और ये कुछ इस तरह से बन गया। अब जो दूसरी दोनों स्लाइड्स में हमारे पास कंटेंट नहीं है, उनमें कंटेंट ऐड कर लेते हैं। तब ये टोटली डायनामिक है। टाइटल वो यहाँ से चेंज कर सकता है, कंटेंट और इमेजेस भी। वो जितनी चाहिए इमेजेस वो लोग और भी ऐड भी कर सकते हैं, स्लाइड्स भी। इसमें थर्ड स्लाइड, अब भी हम उसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। थर्ड स्लाइड, सेकंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। नीचे बटन भी बनाना हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे उसकी HTML जो भी है वो यहाँ पे लिख लें, वो बटन भी बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग बटन बना ले, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो ये इस तरह से करके हमारे पास एक डायनामिक स्लाइडर बन गया है। अभी इसमें सिर्फ 2 ही स्लाइड हैं, 3 स्लाइड्स हैं। एक और स्लाइड ऐड करते हैं, ऐड न्यू। फोर्थ स्लाइड, कंटेंट इसका ये पेस्ट किया हमने, इसकी इमेज को ये लगा देते हैं और इसको करते हैं पब्लिश। अब इसको रिफ्रेश करें। चलें, तो ये फोर्थ स्लाइड भी हमारे पास शो हो रही है। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है।